हेलो दोस्तों, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा जो एग्ज़ाम हमारे आज से स्टार्ट हो चुके हैं 10 तारीख से ग्रुप बी के। हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और हम एक रणनीति बनाते हुए किस प्रकार से हमारी जो आने वाली परीक्षा है अर्थात जिस डेट पे जिन बच्चियों का जिन बहनों का पेपर होगा वो किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, हम उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो पेपर था टफ ना ही इजी मॉडरेट था। लेकिन मॉडरेट कैसे, जैसे नंबर जितने भी विद्यार्थियों के नंबर आए हैं उनके हिसाब से हम अनुभव लगा सकते हैं कि पेपर मॉडरेट से भी इजी था। इजी इजी और मॉडरेट दोनों ही था। आज के जो बच्चों के एग्ज़ाम में नंबर आए हैं काफ़ी ज़्यादा नंबर सुनने को मिले हैं। और दोस्तों, जो पेपर है पूरा पार्ट में आ रहे हैं ABCD अर्थात हमारे जो पार्ट वाइज हैं सब्जेक्ट उसमें ही आ रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन नहीं हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो पार्ट वाइज है क्वेश्चन तो इसमें इजीली होता है पेपर को सॉल्व करने में। और दोस्तों, पूरे प्रश्न जो हैं कुछ ही प्रश्न हैं 20% जो फैक्ट में आ रहे हैं, बाकी सब समझ पे आधारित प्रश्न हमसे परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की जो हमारी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं पोषण और स्वास्थ्य से। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि विटामिन जितने भी विटामिन हैं हमारे उनसे परीक्षाओं में सबसे अधिकांशतः विटामिन से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उनकी कमियों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हो सकता है अगली परीक्षा मतलब जो अगले पेपर हो उसमें क्या पूछ ले कि विटामिन मतलब ए के लिए क्या खाना चाहिए, बी के लिए क्या खाना चाहिए, किसी किसकी कमी को हम किस विटामिन से पूरा कर सकते हैं। मतलब विटामिन से ही अनेक प्रकार के प्रश्न हमें आगे की परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए सब लोग जो भी हैं विद्यार्थी आगे परीक्षा देने वाले हैं वो विटामिन को अच्छे से कवर कर ले। स्कर्वी बीमारियों से अधिकांशतः वह विटामिन को लेके पूछे जा रहे हैं। खनिज जिंक आज पूछा गया था दोस्तों, खनिज से मॉर्निंग शिफ्ट में जिंक की कमी से सवाल पूछा गया था। और दोस्तों, टीकाकरण टीकाकरण में भी पूरे इजीली सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे BCG का टीका, कौन सा टीका लगाया जाता है, कितने समय तक लगा सकते हैं, रूबेला वायरस, हेपेटाइटिस बी का टीका की क्या जटिलता होती है, गर्भावस्था में शिशु की देखभाल किस प्रकार की जाती है, और गर्भावस्था की जटिलताएं जैसे अल्कोहल, गर्भावस्था में यदि मोटापा बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए, थायराइड वगैरह। मतलब इस तरह के फैक्चुअल प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हमें किस किस वस्तु मतलब किन किन भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए और किन का नहीं करना चाहिए। ICDS से संबंधित योजनाएं पूछी जा रही हैं दोस्तों, वो भी ज़्यादा टफ नहीं है आज के पेपर में। और ICMR का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और बीमारियां में दोस्तों पेलाग्रा, निर्जलीकरण, दस्त, डायरिया, इनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान जो एक्ट वाले सेकंड पोर्शन है उसके बारे में। तो दोस्तों, एक्ट में क्या हुआ था आज, घरेलू हिंसा से, RT 2009 से, पोस्को और खाद्य सुरक्षा अधिनियम। और दोस्तों, दहेज प्रतिशत की जो धारा है 5 से पूछे गए थे प्रश्न। डायरेक्ट पूछा गया था कि धारा 5 से कौन सा कि मतलब धारा जो धारा 5 है उसका उसमें क्या कहा गया है। मैथ्स के पोर्शन दोस्तों औसत लाभ हानि के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इससे 3 प्रश्न पूछे गए थे, मॉर्निंग शिफ्ट में भी और शाम के शिफ्ट में भी। और छात्रावास से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। मुख्यमंत्री बाल दर्शन योजना यह भी पूछा गया है योजनाओं में। रीजनिंग में दोस्तों दर्पण मीटर वाले सवाल जो है अधिक 1-2 पूछे जा रहे हैं और सीरीज से पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर में MS वर्ड, इंटरनेट। और दोस्तों, पूछा गया था कि ब्राउज़र और सर्च इंजन का क्या कार्य होता है। यह आज की मतलब सुबह की शिफ्ट में पूछा गया था। फिर हमारा अगला टॉपिक है प्रबंधन। क्या है दोस्तों, प्रबंधन। इसमें नीति आयोग से 2 सवाल पूछे गए थे। सामुदायिक से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब समझ पे आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं। संचार की बाधा से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कौन सी बाधा संचार में आती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना से और 12वीं पंचवर्षीय योजना से इससे बेसिक प्रश्न पूछा गया था कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या नया हुआ था। और पैराग्राफ पूछे जा रहे हैं वो जो ईजी होते हैं। और आर्टिकल जो हमारा अनुच्छेद 42 है इससे प्रश्न आज देखने को मिला था परीक्षा में। और पंचवर्षीय योजना में 8वीं और 12वीं से प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों, बाल विकास में जो RPWD एक्ट है 2016 में आया था इससे प्रश्न पूछा गया था। और एक प्रश्न पूछा गया था कि श्रवण बाधित जो बच्चे हैं यदि आग लग जाएगी तो उन्हें हम कैसे संकेत करेंगे कि वहाँ से वो अलग हो जाए। ये एक तार्किक क्वेश्चन थे, ज़्यादा इसमें फैक्ट नहीं था इसमें। और सृजनात्मकता से प्रश्न पूछे गए थे, बाल संरक्षण अधिनियम से प्रश्न पूछे गए थे, समावेश शिक्षा से प्रश्न पूछे गए थे, और बच्चे की स्वाभाविक प्रतिक्रिया जैसे मोरो बेबिंस्की इस प्रकार से उससे प्रश्न पूछा गया था। और एड से भी प्रश्न बन रहे दोस्तों। और हमारे
कोलाबर्ग से प्रश्न पूछा गया था। नैतिकता से संबंधित कोलाबर्ग से प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये हमारी मॉर्निंग शिफ्ट के हैं और हमने फिर सेकंड शिफ्ट का भी पता किया था। सेकंड शिफ्ट में दोस्तों इजी ही लेवल था, ज़्यादा टफ नहीं था। इसमें पोषण और स्वास्थ्य से विटामिन ए और उसकी कमियों से प्रश्न पूछे गए थे। कुपोषण से दोस्तों 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे, फैक्ट वाइज थे, जिसमें वर्गीकरण के बारे में नहीं पूछा गया है अभी। डिप्थीरिया से 3 प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन का क्या कार्य होता है या फिर कितना, ये पूछा गया था। और शरीर में O2 ऑक्सीजन का प्रभाव किस तरह करते हैं। और पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, इनके बेसिक क्वेश्चंस थे। दोस्तों योजनाओं में पूछा गया था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना के बारे में पूछा गया था। NRHM NUHM का उद्देश्य पूछा गया था। इसमें सन नहीं पूछे जा रहे हैं, अभी सन नहीं पूछे जा रहे हैं, इसमें सिर्फ उद्देश्य पूछा जा रहा है। बूस्टर डोज क्या होता है, TT वैक्सीन कब दी जाती है। ICDS से प्रश्न बने थे, जैसे कि कौन सी योजना है कौन सी नहीं है। इसमें 6 जो मतलब ICDS में जो इसमें कार्य होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, इस तरह के प्रश्न थे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इससे भी प्रश्न पूछा गया था। DPT का सेकेंड डोज कब लगाया जाता है ये पूछा गया था। और ICMR में तो नहीं पूछा दोस्तों, लेकिन शिशु को कैल्शियम की मात्रा, यह ICMR का ही प्रकार है। एक क्वेश्चन देखने को मिला था ICMR का। धीरे धीरे आगे की शिफ्ट में ICMR से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप ये ना सोचिए कि प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। OPV का मार्ग किस तरह मतलब किस मार्ग से, इंजेक्शन के माध्यम से या फिर ओरल दिया जाता है, ये पूछा गया था। बाल विकास में दोस्तों माता के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब यदि माता के स्वास्थ्य कैसा है, तबीयत ठीक नहीं है तो बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मोटापे से संबंधित गर्भाधारण में अधिक मोटापा अधिक हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा गर्भाधारण में। समय शिक्षक से आज प्रश्न 5 प्रश्न पूछे गए थे। RT जो 2009 है इससे भी प्रश्न पूछा गया था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। सामाजिक सांस्कृतिक वाई को पूछा गया था आज। नीति आयोग से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आज पंचवर्षीय योजना में सेकंड शिफ्ट में 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना से प्रश्न बने थे और संचार से भी प्रश्न बने थे। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज परसेंटेज का समय और कार्य और लाभ और हानि से भी प्रश्न पूछे गए हैं। और हमारे रीजनिंग में दोस्तों छवि वाले प्रश्न आ रहे हैं, दर्पण वाले, रक्त संबंध, वेन आरेख दिखा गया था और सीरीज, इस प्रकार के क्वेश्चन बने हुए थे। दोस्तों ये हमारे आज के प्रश्न हैं कि किस तरह हमारी परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों आगे आपको यदि जानना है कि हम किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बना के रखें, किस प्रश्न को हम अच्छे से पढ़ें, इसलिए आपको रिव्यू देखना बहुत ज़रूरी होता है कि किस प्रश्न के पास प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आपको बहुत अच्छी तैयारी करना है और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इजी लेवल का पूछा जा रहा है, लेकिन अपने को तैयारी निरंतर करते रहना है। धन्यवाद।